अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए आपके ही घर में और बिल्कुल फ्री की एक दवाई मौजूद है जिसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप कितना भी उसको ले लो, और जो आपकी बढ़ी हुई शुगर को 40% तक तुरंत कम कर सकती है जब आप उसको लेते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी के लिए तो महंगी महंगी दवाई ही काम करेंगे, महंगे इंसुलिन के इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न साइंस का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो सच क्या है? ज्यादातर शुगर के मरीजों को सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, उन्हें क्रोनिक डिहाइड्रेशन भी है, यानी उनके शरीर में पानी की भयंकर कमी है। आज इस वीडियो में हम पानी के उस विज्ञान को समझेंगे जो आपके खून को पतला करेगा, आपकी इंसुलिन को जगाएगा और आपके बढ़े हुए शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। आज हम सीखेंगे ट्रिपल एच मेथड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पानी की कमी से शुगर क्यों बढ़ती है। इसे हम एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके किचन में आप चाशनी बना रहे हैं, आपने पानी में चीनी डाली और उसको उबालना शुरू कर दिया। अगर आप उस बर्तन को गैस पर छोड़ दें और पानी भाप बनकर धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा तो क्या होगा? चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। चीनी उतनी ही है लेकिन पानी कम हो गया है, इसलिए मिठास का गाढ़ापन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल यही हमारे खून में होता है। हमारा खून 80% से ज्यादा पानी है। जब आप पानी कम पीते हैं तो खून का वॉल्यूम घट जाता है और ऐसा खाना खा रहे हैं जो सिर्फ गैस के ऊपर पकाया हुआ है, जिसके अंदर से पानी उड़ चुका है, यानी जिसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में है, वो फूड हम कम खाते हैं। खून क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। अब सोचिए, अगर खून गाढ़ा है, शहद जैसा चिपचिपा है, तो क्या वो आपकी नसों में तेजी से दौड़ पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे रेंगता रहेगा। और जब खून धीरे चलता है तो वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच नहीं पाता है। शुगर खून में ही पड़ी रहती है, दरवाजे खटखटाती रहती है लेकिन अंदर नहीं जा पाती है। और जब आप ग्लूकोमीटर से नापते हैं तो रीडिंग हमेशा हाई जाती है। इतना ही नहीं, जब शरीर में पानी कम होता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि सूखा पड़ गया है। दिमाग एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन किडनी को आदेश देता है कि पानी बचाओ, पेशाब मत बनाओ, और लीवर को आदेश देता है कि एनर्जी के लिए शुगर छोड़ो। जी हाँ, सिर्फ पानी न पीने से आपका लीवर एक्स्ट्रा शुगर खून में फेंक देता है। अब आप सोचते हैं कि मैंने तो मीठा खाया ही नहीं, फिर शुगर क्यों बढ़ती जा रही है? वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपका शरीर प्यासा है, आपके सेल्स प्यासे हैं। 3 बड़ी गलतियां जो हम करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो पानी पीते हैं, खाने के बाद खूब सारा पानी पीते हैं, लेकिन दोस्तों, पानी पीना और सही तरीके से पीना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। खासकर हमारे घर के जो बुजुर्ग 3 ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी शुगर कभी कम नहीं हो पाती है। तो गलतियां क्या है? प्यास लगने का इंतजार करना। अक्सर हम कहते हैं अरे प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, लेकिन साइंस कहती है कि प्यास लगना एक लेट सिग्नल है, ये खतरे की घंटी है। जब आपको प्यास लगती है तब तक आपका शरीर 1 से 2% तक सूख चुका होता है, आपकी सेल्स सिकुड़ चुकी होती है। खास करके 50 की उम्र के बाद हमारा जो प्यास का मैकेनिज्म होता है, प्यास लगने का, कमजोर हो जाता है। बुजुर्गों को प्यास महसूस होती ही नहीं है, भले ही उनका शरीर अंदर से रेगिस्तान बन चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्यास लगने का इंतजार ना करें। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल, क्या आप तब तक नहीं डलवाते जब तक गाड़ी बंद ना हो जाए? हम मीटर देखते ही तुरंत पेट्रोल डलवाते हैं। वैसे ही समय देखकर पानी पिए। एक बार में गट गट करके पानी ना पिए, ये दूसरी बड़ी आपकी गलती है। जब याद आया तो बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी, और आप सोचते हैं अरे भाई 4-5 घंटे का काम हो गया, हमें लगता है हमने कोटा पूरा कर लिया है। लेकिन हमारा शरीर एक बाल्टी नहीं है, हमारा शरीर एक स्पंज जैसा है। अगर आप सूखी मिट्टी पर एक साथ बाल्टी भर के पानी डाल देंगे तो क्या मिट्टी से सोख पाएगी? नहीं, पानी ऊपर से बह जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, मिट्टी अंदर से सूखी ही रहेगी। वैसे ही जब आप गट गट करके ढेर सारा पानी एक साथ पी लेते हैं तो वो पानी सेल्स के अंदर नहीं जाता है, वो सीधा किडनी में जाता है और 20 मिनट बाद आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, आपकी कोशिकाएं फिर से प्यासी की प्यासी ही रह जाती है। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा ठंडा पानी पीना। ये गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है। फ्रिज का चिल्ड वाटर, आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी विष समान है, और मॉडर्न साइंस
भी यही कहती है कि ठंडा पानी हमारी नसों को सिकोड़ देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून के जरिए सफर करता है। अगर नसें सिकुड़ गई हैं, रास्ता तंग हो गया है, तो इंसुलिन अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा और कैसे वो आपकी शुगर को आपके सेल तक पहुंचाएगा। ठंडा पानी पीने से पाचन शक्ति तो मंद पड़ती ही पड़ती है, खाना पचता नहीं है, सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना शुगर स्पाइक हमेशा करता ही करता है। ये जो ट्रिपल एच मेथड है वो है क्या? तो अब सवाल आता है सही तरीका क्या है? डॉक्टर्स और रिसर्च ने शुगर कंट्रोल के लिए क्या प्रोटोकॉल बनाया है? अब ये जो ट्रिपल एच है इसका मतलब क्या है पहले तो वो जान लीजिए। पहले एच का मतलब है हाइड्रेशन, दूसरे एच का मतलब है हीट, और तीसरे एच का मतलब है हैबिट। चलिए मैं आपको सुबह से रात तक का आपका पूरा वाटर चार्ट बता देती हूँ, कितना पानी कब पीना है। इसे अपनी डायरी में आपको नोट कर लेना चाहिए। तो पूरे दिन का वाटर चार्ट क्या है? सुबह जब आप उठते हैं लगभग 6 या 7 बजे के अराउंड गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास आप ले सकते हैं, और गुनगुना पानी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं लेना है। इसमें एक चुटकी आप सेंधा नमक या आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, जो जरूरत से ज्यादा मोटे लोग हैं। क्यों? रात भर सोने से हम डिहाइड्रेट होते हैं। नमक में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये पानी एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करता है। जब आपकी सुस्त पड़ी हुई इंसुलिन जो होती है उसको जगा देता है। ये एड्रेनलिन ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है। अब दूसरा पानी कब पीना है? सुबह 10:30 से 11 बजे तक, नाश्ते के 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी। आप चाहे तो सादा नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। इस समय आप काम कर रहे होते हैं। ये पानी आपके खून को पतला रखेगा ताकि नाश्ते की जो शुगर है वो सेल्स तक पहुंच सके और आपको एनर्जी मिलती रहे। अब तीसरा पानी दोपहर को लंच से 15 मिनट पहले एक छोटा गिलास 200 ml के अराउंड, और इसका तापमान गुनगुना होना चाहिए। ये सबसे जरूरी टिप है। इसे प्री मील वाटर भी कहते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खाना खाने से ठीक 15 मिनट पहले पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद उनकी जो शुगर है 25% कम बढ़ती है। ये पेट को भरता है ताकि आप रोटी कम खाएं, और पाचन तंत्र को गीला करता है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। अब शाम के समय 4 या 5 बजे शाम की चाय की जगह आपको 1 से 2 गिलास पानी लेना है। सादा भी ले सकते हैं या हर्बल टी भी ले सकते हैं। पानी पी के बाद में हर्बल टी। ये वो समय है जब सबसे ज्यादा हम गलती करते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं। इस समय पे शरीर सबसे ज्यादा प्यासा होता है, तो उस टाइम पे पानी पिए। आप चाहे तो इसमें खीरा या पुदीना भी डाल सकते हैं अपने पानी में। अब रात के समय आपको डिनर से 15 मिनट पहले पानी जरूर पीना है, 1 छोटा गिलास। ये तो आपको नियम बनाना ही बनाना है। अब सोने से पहले पानी पीना है या नहीं पीना है? सोने से 1 घंटा पहले आधा कप गुनगुना पानी आप जरूर पिए। अक्सर लोग रात को पानी नहीं पीते कि बार बार उठना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आधा कप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये रात भर खून को गाढ़ा होने से रोकता है। इससे फास्टिंग शुगर भी कंट्रोल में रहती है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं उनका जवाब देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि मैम मैं किडनी का मरीज हूँ, क्या मैं भी पानी पी सकता हूँ जितना आपने बताया है? तो सावधान रहें। अगर आप किडनी के मरीज है या किडनी की आपको समस्या है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या डॉक्टर ने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बताई है, तो आप यह चार्ट फॉलो न करें। आप सिर्फ उतना ही पानी पिए जितना आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बताया है। या ये चार्ट उन लोगों के लिए जिनकी किडनी ठीक से काम कर रही है। क्या खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? आयुर्वेद के अनुसार खाने के बीच में 1 से 2 घूंट पानी पीना अमृत के समान है, लेकिन ग्लास भर के पानी पीना विष के समान है। अगर खाना बहुत रूखा है या अटक रहा है तो आप छोटे छोटे घूंट गुनगुने पानी के ले सकते हैं। इससे खाना मिक्स होता है, लेकिन गट गट करके पानी नहीं पीना है, वरना तो आपके जो पाचक रस होते हैं वो पतले हो जाएंगे और खाना फिर पचेगा नहीं। प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती है, प्लीज प्लास्टिक की बोतल फेंक दे, खास करके वो डिस्पोजल बोतलें, उनमें पानी आपको रखना नहीं है, उनका पानी पीना नहीं है। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, ये पानी में घुल जाते हैं और शरीर में जाकर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। सबसे अच्छा है तांबे का बर्तन या फिर मिट्टी का मटका या स्टील या कांच की बोतल आप ले सकते हैं। मिट्टी का पानी नेचुरल अल्कलाइन होता है जो एसिडिटी को भी कम करता है, तो वो सबसे सेफ है। कितना पानी पीना काफी है, इसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन एक सरल फॉर्मूला है। अपने पेशाब का रंग देखें। अगर पेशाब का रंग पानी जैसा साफ है या हल्का पीला है तो आप बिल्कुल सही है, आप सही पानी पी रहे हैं। अगर वो गहरा पीला है तो समझ लीजिए शरीर रो रहा है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, उसे पानी चाहिए। शुगर के मरीजों को दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने
की जरूरत होती है। दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करना सिर्फ करेला खाने या मेथी भिगोकर खाने से सीमित नहीं है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। हड्डियों में पानी है, मांसपेशियों में पानी है, दिमाग में पानी है। अगर आप उस पानी को बदल दे, पानी का तरीका बदल दे, तो पूरा शरीर बदल जाएगा। आज से ही ये जो ट्रिपल एच का मैंने आपको मेथड बताया है, यानी कि हाइड्रेशन, सुबह नमक नींबू का पानी पीना, फिर हीट गुनगुना पानी पीना, हैबिट खाने से 15 मिनट पहले पानी जरूर पीना है। इसे 14 दिन करके देखिए। 15वें दिन अपनी शुगर चेक करें, आपको जो नंबर दिखेगा वो आपको चौंका देगा। आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा, जोड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा, मोटापा भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। पानी फ्री है लेकिन इसका असर बेशकीमती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।